ओम शांति। आज प्रातः जब हम मुरली सुन रहे थे तो आप सबका ध्यान गया होगा अवश्य ही कि प्यारे बाप दादा ने बार बार हमें मुरली में यही चेतावनी दी, यही शिक्षा दी कि कैसे हम अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हों, देहाभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बने और ईश्वरी स्मृति में तथा स्वरूप की स्मृति में रहें। ये केवल आज की मुरली में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन मुरली में हम ये सुनते हैं कि बाप दादा हमारा ध्यान इस ओर खिंचवाते हैं कि कैसे हम ईश्वरी स्मृति में रहें, सोल कॉन्शियसनेस में रहें, गॉड कॉन्शियसनेस में रहें। हमारे सभी सब्जेक्ट्स का सार यही है, पुरुषार्थ का महत्व इसी में है। जो इस पुरुषार्थ पर ध्यान देता है वही अपने लक्ष्य तक ठीक रीति से पहुंच पाता है। लेकिन सभी अनुभवी हैं कि जब हम याद में रहने का अभ्यास करते हैं तो कई परीक्षाएं, विघ्न ऐसे आ जाते हैं जो रुकावट डालते हैं और याद में जितना हम रहना चाहते हैं, जिस स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं, उतना समय उस स्टेज तक नहीं रह पाते। यही हमारा सब पुरुषार्थ है। इसलिए आज की मुरली में भी यही था कि ये सब्जेक्ट सबसे अधिक सहज भी है और कठिन भी है। तो उसका कारण यह है कि ईश्वरीय स्मृति में या ईश्वरीय याद में रहने के लिए भी कुछ और बातों की याद में रहना भी जरूरी है। अगर उनमें से कोई याद भूल जाती है तो हमने देखा है कि ईश्वरीय याद भी भूल जाती है। ईश्वरीय याद रहती है तो वो याद रहती हैं, और वो याद रहती हैं तो ईश्वरीय याद भी रहती है। ये कुछ अन्योन्य आश्रित जैसी हैं, इंटरडिपेंडेंट जैसी हैं। लेकिन बाप दादा हमारा उन बातों की को याद रखने में भी बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? वैसे एक बात हमें स्पष्ट रूप से मालूम हो, भक्ति मार्ग में या नास्तिकवाद में कई लोग कहते हैं कि परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब हमने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया है कि स्मृति से हमारी स्थिति का संबंध है, और अगर हम शांत, आनंद, प्रेममय, पवित्र स्थिति में रहना चाहते हैं तो उसके लिए ईश्वरीय स्मृति में रहना जरूरी है। किसी ने कहा है कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो जब हम परमात्मा की बात सोचते हैं, उसके स्वरूप का मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी स्थिति भी तदाकार, तद्रूप वैसी बन जाती है। ये एक शाश्वत नियम है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर ये मेडिटेशन या योग आधारित है। बहुत अनुभव पर आधारित है। इस बात के परीक्षण हो चुके हैं कि मनुष्य की जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपनी वृत्ति को चेंज करो, एटीट्यूड्स को बदलो, आउटलुक को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, दृष्टि और वृत्ति को बदलो। लेकिन दृष्टि, वृत्ति, स्थिति, कृति, इन सब का आधार स्मृति है। जब तक स्मृति को नहीं बदला गया तब तक ना मनुष्य की दृष्टि बदल सकती है, ना उसकी वृत्ति बदल सकती है, ना उसकी कृति बदल सकती है, ना उसकी स्थिति बदल सकती है। लोग कहते हैं औरों को कि शांत रहो, यानी शांत स्थिति को धारण करो। लेकिन शांत स्थिति तभी हो सकती है जब स्मृति शांत हो। कई कहते हैं कि आपकी दृष्टि ही ठीक नहीं, आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं, एटीट्यूड ही ठीक नहीं, आउटलुक ही ठीक नहीं। दृष्टि या दृष्टिकोण ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन थोड़ा मिलते जुलते से हैं। दृष्टि और दृष्टिकोण भी तभी बदलेंगे जब पहले हमारी स्मृति बदलेगी। लेकिन अभी उस विषय को ना लेकर, क्योंकि बहुत से भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं इन बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि स्मृति का संबंध
हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, स्थिति से कैसे है, व्यवहार से, हमारे आचार से, ये सब से कनेक्शन है। तो लेकिन अभी आज के विषय में तो मैं इसको सिर्फ ले रहा हूं कि ईश्वरीय स्मृति भी हमारी स्थिर हो, उसके साथ साथ और कौन सी स्मृतियां जरूरी हैं, किन बातों को हम याद रखें। तो शुरू से ही मैं लेता हूं। पहले ये तो बाबा ने कहा ही है कि अपने स्वरूप की स्मृति में रहो, आत्मा की स्मृति में रहो। सबसे पहली भूल जिसको बाबा एकज भूल कहते हैं, एक भूल नहीं, एकज भूल। एकज भूल का वो मतलब है कि एक भूल जिससे अनेक भूलों को जन्म हुआ। तो ये एक ऐसी भूल है जिससे सारी भूलों का वृक्ष निकला है। भूलों का भी बीज है ये, फाउंडेशन, कि हम अपने आप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को देह मानने लगे। तो बाबा का कहना यह है कि सबसे पहला करेक्शन तो ये करना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना, हम कोई गलती थोड़ी करते हैं, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। आमतौर से आप लोगों को सुनेंगे कि हम तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन मनुष्य को ये मालूम नहीं कि सबसे पहला झूठ तो ये है कि वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, यही झूठ बोल रहा है। और पहली बात जो मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उस बात को, सत्य को भूल गए, तो झूठ की फाउंडेशन तो वहां से ही पड़ गई। तो ये जब हमारे स्वरूप की स्मृति रहे, इसको बाबा ने मुरलियों में अनेक तरीके से कहा है कि पोजीशन में रहोगे तो अपोजिशन समाप्त हो जाएगी। ये अपने स्वरूप में रहने को बाबा ने इतना महत्व दिया है कि जैसे पोजीशन में रहना, कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में हो तो पावरफुल उसकी पोजीशन होती है। हम भी अगर अपने स्वरूप की स्थिति में हो तो जब कई दफा हम कहते हैं कि परिस्थितियां हमें अपोजिशन में आ जाती हैं, वो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती हैं, तो बाबा का कहना यह है कि अगर आप सीट पे सेट रहोगे या पोजीशन में आप रहोगे तो माया अपोजिशन छोड़ देगी। और बाबा ने यह भी कहा है कि अगर पोजीशन में नहीं रहते तो पावर वीक हो जाती है, कम हो जाती है, विल पावर भी कम हो जाती है। नैतिकता में ही बल है, और नैतिकता का आधार है अपने स्वरूप की स्मृति। तो इसलिए पहले बाबा ने हमें इस बात पर ध्यान खिंचवाया है। आज भी बाबा कह रहे थे कि हमें पंडित नहीं बनना, प्रैक्टिकल बनना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हाँ जी, ये तो हमें भी मालूम है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये तो भारत के बच्चा भी जानता है कि देह नाशवान है, प्रकृति का बना हुआ है, आत्मा ही चेतन और अजर अमर और अनादि और अविनाशी है, हम सब आत्मा हैं। लेकिन केवल जानने मात्र की बात नहीं, उसको प्रैक्टिकल रूप में लाना है, व्यवहार में लाना है, हमारे आचरण में ये सिद्धांत आए। इसलिए बाबा ने कहा कि केवल फिलासफर नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना है, फिलासफर नहीं बनना है, स्पिरिचुअल बनना है। व्यवहार में रूहानियत हमारे जीवन में आए, वो तब आएगी जब इस जानकारी को भी हम प्रैक्टिकल में प्रयोग करेंगे। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि इस स्मृति से समर्थी आएगी, सामर्थ्य आएगी। स्मृति सामर्थ्य है, ये किसी ने नहीं कहा, बाबा का ही ये महावाक्य है कि स्मृति सामर्थ्य है। आत्मा जो वीक हो चुकी है, जो सोचती तो है आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, सुबह उठकर जब नहा धो के आती है, जरा बदन भी ठंडा हो जाता है, दिमाग भी ठंडा हो जाता है, नाश्ता वाश्ता कर लेता है व्यक्ति, भगवान को धन्यवाद दे देता है, अच्छे मूड में होता है, तो कहता है आज मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब उस वक्त किसी ने उसको छेड़छाड़ ही नहीं की तो क्रोध क्यों करेगा। जब आता है अखाड़े में, परिस्थिति में उतरता है, समाज में पांव रखता है पृथ्वी पर, लोग जब इधर उधर की बातें करने लगते हैं तो फिर क्रोध कर बैठता है। फिर शाम को कहता है सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, कारण क्या है? मन वचन कर्म एक क्यों नहीं है? क्योंकि कमजोरी है। तो वो समर्थ कैसे आए जिससे हम जो सोचें वो कर पाए? वो स्वरूप में जब हम स्मृति में रहेंगे तो बाबा ने, तो ये एक बात पहले हमें ये याद रखनी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आत्मा को हम स्व कहते हैं और देह को हम पर कहते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा था कि पर की स्मृति में आने से ही परिस्थिति आती है। हम कहते हैं ना ये परिस्थिति ठीक नहीं, हम तो ठीक रहना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों ने रहने ही नहीं दिया। तो जब हम स्वरूप स्व से पर चले जाते हैं, देह की स्मृति में आ जाते हैं, तो परिस्थितियां भी ऐसी आ जाती।
तो इसलिए बाबा ने कहा था कि ना आप पर की स्मृति में रहोगे तो ना ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो आपको परेशान करें। तो स्व की स्थिति में रहोगे तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी नहीं। तो एक पहली स्मृति तो मैंने ये बताई जो बाबा हर मुरली में हमको याद दिलाते हैं बार बार कि स्व के स्वरूप में स्थित हो वो, इससे ही समर्थ आएगी, इससे ही परिस्थितियां शांत होंगी, इससे ही अपोजिशन समाप्त होगी। दूसरा, फिर स्व की भी जो स्थिति है, ये तो मैंने स्वरूप की बात बताई कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है। हम पॉइंट्स रिपीट करते हैं ना, मुरली के पॉइंट रिपीट करो, लेकिन पॉइंट रिपीट करते करते मैं पॉइंट हूं ये भूल जाते हैं कई दफा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं स्वयं ही एक पॉइंट हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। तो ये जो पहली बात मैंने बताई वो तो ये है। दूसरा है कि स्वरूप जो आत्मा का है, जिसकी याद में हमने रहना है, उसकी भी स्टेज क्या है, ये अगर हमें याद नहीं रहेगा तो भी फिर स्वरूप की याद भूल सकती है। तो बाबा ने यही एक बात हमें विशेष बताई है। भक्ति मार्ग में तो ये कहते हैं मैं नीच हूं, दास हूं, पापी हूं, मैं अपराधी हूं, जन्म जन्म का अपराधी हूं। सारे भक्तों की वाणियां पढ़ लो तो भगवान को यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं जन्म जन्म का अपराधी हूं। विषय वैतरणी में खूब गोते मैंने खाए हैं। सूरदास की वाणी आप पढ़ लो, कबीर की पढ़ लो, जिसकी भी, हे प्रभु अब आप मुझे, हे गोपाल अब आप मुझे निकालो, मैं तो विकारों के नूपर या घूंगर बांधकर नाच रहा हूं, खूब माया की चाल से चल रहा हूं। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, जैसे हमने ये गलत समझा हुआ था कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, और अब आके हमें फिर ये सही ज्ञान बताया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, अपसाइड डाउन हुए पड़े थे हम। वैसे ही ये गलत हमने समझ रखा था कि हम तो हैं ही नीच, माया के दास, पापी, अपराधी। और बाबा ने क्या कहा, पहले पहले हमें जो आश्वासन दिया, रीएश्योरेंस, जिससे मन को ढारस बंधाया, जिससे हमारे मन में समर्थ आई, वो स्मृति क्या थी? बाबा ने ये कहा कि आपका आदि और अनादि स्वरूप ही शुद्ध है। अनादि स्वरूप में आत्मा शुद्ध है, और आदि में जब आप सतयुग में आए, जो आपकी गोल्डन एज थी, उसमें भी आप पवित्र थे, देवी देवता थे। ये अशुद्धि तो आपका रूप है ही नहीं। तो ये जब हमें याद रहता है कि मेरा आदि और अनादि स्वरूप क्या है, तो फिर इस स्मृति से भी हमें अपने स्वरूप में स्थित होने में मदद मिलती है। तो जैसे ये याद रखना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो मेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, शांत है, पवित्र है, आदि भी और अनादि भी। वरना आप देखें संसार में जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, कहते हैं मनुष्य का पूर्वज जो था वो वानर था, वानर जाति से हम लोग आए हैं, सिर्फ पूंछ हमारी नहीं रही, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। तो ये पाश्चात्य सभ्यता ने हमें ये देन दी है। और बहुत से लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव होना तो जरूरी है, क्योंकि आखिर तो हम उतरे तो वहीं से हैं, यानी वृक्ष से, जैसे बंदर जहां पर नाचता कूदता है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव हमारा होना तो जरूरी है। आपको मालूम हो हमारे शरीर के कई हिस्से भी ऐसे हैं, अपेंडिक्स है शरीर में, तो डॉक्टर्स लोग कहा करते थे कि ये कोई शरीर का जरूरी हिस्सा नहीं है, क्योंकि पहले हम वानर जाति के थे, इसलिए वो रहा हुआ हमारा हिस्सा है। पूंछ तो खत्म हो गई लेकिन अपेंडिक्स रहा हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो क्रोध करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो कहते हैं दिस इज बट नेचुरल बिकॉज वी डिसेंडेड फ्रॉम द एनिमल्स, क्योंकि हम वानर जाति से उनके वंशज हैं, इसलिए ये होना तो स्वाभाविक है। और हमारे यहाँ हनुमान जी तो हैं ही, तो जब हनुमान जी की पूजा होती है तो फिर लोग समझते हैं कि हो सकता है भाई ये डार्विन और हमारे भारत के वहां का एक मेल जैसा देखने में आता है। गणेश जी भी बने हुए हैं, हनुमान जी भी बने हुए हैं, ऐसे हमारे यहाँ कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार सब है। उसको देखकर ऐसा लगता है, मनुष्य समझ लेता है कि शायद हम पहले किसी टाइम में, और वैसे भी कई लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है वो पशु पक्षी दूसरी योनियों में भी जाता है। तो कई गुस्सा जो करते हैं, कहते हैं हो सकता है ये पिछले जन्म में कोई शेर खूंखार रहा हो जंगल में, वो संस्कार इसका पूरा ना गया हो। लेकिन बाबा ने ये आके हमारी सारी भ्रांतियां मिटा दी कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में परिवर्तित होती है, और हम पूर्वज जो हमारे थे वो देवी देवता थे। आप क्या बात कर रहे हो, अपने स्वरूप को याद रखो। और बाबा ने हमें बताया कि आपकी यादगारें हैं मंदिरों में, ये आपकी ही तो यादगारें हैं। ये जिन श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को आप पूछते हो, ये आपके ही पूर्वज हैं, ये आपका वास्तव में आदि स्वरूप है। तो फिर वो समर्थ आती है जिससे कि हम पवित्र बन पाए।
अगर ये याद बाबा हमें ना दिलाते कि आप वो हो, उसको वो संस्कृत में कहते हैं तत्वमसि, तू वो है। लेकिन वो तत्वमसि का क्या अर्थ लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन बाबा ने हमें क्या आगे तत्वमसि बताया कि आप ही लक्ष्मी और नारायण हो, वो आपका स्वरूप है और आप वही शुद्ध आत्मा हो। ऐसा नहीं कि आप परमात्मा हो, आप शुद्ध आत्मा हो। ये स्वरूप जब हमें दिलाया तो बाबा कहते हैं कि नशा और निशाना चाहिए। ये नशा पवित्रता का जब हमें चढ़ा तब हमें सामर्थ्य आती है। इसलिए न केवल ये याद रखना जरूरी है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बल्कि ये कि मैं शुद्ध हूं। मेरा आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, दिव्य है, दिव्य गुणों से युक्त है। तो इन दो स्मृतियों के अतिरिक्त जैसे कि हर मुरली में हमें बताया जाता है शिव बाबा की याद, क्योंकि शिव बाबा की याद भी तभी टिकती है जब पहले हम आत्मा के स्वरूप की याद में बैठते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा ईश्वरी स्मृति में मन टिकता नहीं, एकाग्र नहीं होता, तन्मयता नहीं होती। कारण यह है कि देह अभिमान में रहते हैं। स्मृति का नियम यह है कि जिसकी आप स्मृति करते हैं आपको स्वयं भी उस स्थिति में होना चाहिए। जब हम निराकारी स्थिति में होंगे तब हम निराकार को याद कर सकेंगे। जब हम साकारी स्थिति में होंगे तो साकार को याद कर सकेंगे। जब हम सूक्ष्माकारी स्थिति में होंगे तो सूक्ष्माकार को याद कर सकेंगे। तो बाबा ने आके हमें ये बताया है कि पहले पहले आप ज्योति बिंदु आत्मा अपने को समझोगे, तब उस शिव बाबा को जो ज्योति स्वरूप है उसकी याद में भी आपका मन टिकेगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकेगा। तो शिव बाबा को जब हम याद करते हैं तो आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो अग्नि प्रकट होती है उससे ही विकर्म दग्ध होते हैं। लोग जो याद करते आए, बहुत से लोग कहते हैं कि योग में, मेडिटेशन में ये क्या जरूरी है कि हम परमात्मा को माने। अगर हम केवल शांति होके बैठ जाएं या कोई भी संकल्प आने ही ना दें तो क्या उसको हम मेडिटेशन नहीं कहेंगे। लेकिन उससे विकर्म नहीं दग्ध होंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे और जो जन्म जन्मांतर के किए हुए हमारे जो पुराने संचित कर्म हैं वो दग्ध नहीं होंगे। और अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो बार बार आके हमें फिर अपने बुरे रास्ते पर ले जाते रहेंगे, विकर्मों की ओर। तो इसलिए जो विशेष स्मृति हमारे, जिसको हम योग अभ्यास कहते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन कहते हैं, वो है शिव बाबा की स्मृति। निराकार की स्मृति में जब हम रहते हैं तो फिर हमारी निराकारी स्थिति होती है और उस निराकारी स्थिति में ही वो योगाग्नि प्रज्वलित होती है, उस जिसको हम बीज रूप स्थिति कहते हैं। और वो बीज रूप स्थिति या निराकारी स्थिति जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है वही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को दग्ध करती है। तो इसके लिए बाबा ने कई मुरलियों में अनेक तरह से हमें समझाया है कि जब बाबा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी। इतना सहज बाबा ने बताया। ये योग कैसा है, लोग योग का अभ्यास करते हैं लेकिन माया की गोद में भी बैठे रहते हैं, माया भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। उसका कारण क्या है कि वो जो माया से हमें छुड़ाने वाला, रावण से छुड़ाने वाला जो राम है, या जो माया से के कीचड़ से दलदल से निकालने वाला जो शिव बाबा है, पतित पावन है। जब पतित पावन को याद नहीं करेंगे तो पतितों को पावन बनाएगा कौन? किसकी स्मृति से हम पावन होंगे? तो ये एक विशेष बात है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि जहाँ शिव बाबा का परिचय दिया जाता है, क्रिएटर का परिचय दिया जाता है, पतित पावन का परिचय दिया जाता है। वरना लोग योग अलग अभ्यास करते हैं आश्रमों में और फिर हरिद्वार में जाते हैं पतित से पावन होने के लिए, या कई धामों की यात्रा करते हैं कि पतित से पावन हो जाएंगे, या किसी गुरु की शरण में जाने की कोशिश करते हैं, या माला जपते हैं। लेकिन वो परमात्मा की स्मृति ही ऐसी है जिसमें ये सबका समावेश है, जिससे हम पतित से पावन बन जाते हैं। इस बात को वो नहीं जानते। और बाबा ने तो कहा ही है कि लगन में मगन होना ही योग है। शिव बाबा से जब हम लगन लगाते हैं, उसमें जब हम मगन होते हैं, वास्तव में उसी का नाम योग है। ये ऐसी रमणीक, ऐसी रस भरी बाबा ने ये हमें डेफिनेशन, ये परिभाषा दी है योग की कि जो किसी ने भी नहीं दी, कि लगन में मगन होना ही योग है। उस शिव बाबा को हम जब प्रेम से तन्मय होकर, लवलीन होकर, अपने हृदय से की गहराई से जब हम याद करते हैं और उसमें टिक जाते हैं, वो जो स्थिति है आह्लाद भरी, जिसमें कि आनंद ही आनंद है, वो है जो योग की वास्तविक स्थिति है। फिर इसके अलावा ये 3 प्रकार की स्मृति मैंने आपको बताई। चौथी स्मृति है संबंध की। एक तो जब हम अपने आप को आत्मा समझें तो बाकी सबके साथ हमारा संबंध क्या है। पहले हमने देह के अनेक संबंधों के उस जंजीरों में हम जकड़े हुए थे और उनकी स्मृतियां हमें आती थी।
और अब आत्मा आत्मा भाई भाई, ये हमारे संबंध की स्मृति भी बदल गई। पहले संबंधों की स्मृति भी और थी, जिससे मोह ममता और कई विकारों का जन्म होता था। अब अपने जीवन को जब योगी जीवन या निर्विकारी जीवन बनाना है और नष्टो मोहा होना है, स्मृति लब्धा का नष्टो मोहा होने के साथ संबंध है। मोह नष्ट होंगे तो परमात्मा में स्मृति टिकेगी, और जब उस स्मृति में हम स्थित होंगे तो मोह नष्ट होंगे। और मोह नष्ट करने के लिए और स्मृति में स्थित होने के लिए ये जरूरी है कि जो पहले देह जनित देह आधार पर जो हमारे संबंध थे, उनसे निकलकर अब हम आत्मा के जो संबंध हैं परमात्मा के साथ, पहले भक्ति मार्ग में जिस भगवान को वो याद करते हैं वो भी देहधारी है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे हनुमान है, चाहे गणेश है, चाहे पार्वती है, चाहे सरस्वती है। सब इष्ट जितने भी लोग हैं जिनको याद करते हैं, जो उनके माननीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रार्थनीय, अर्चनीय जो भी हैं, वो सब देहधारी हैं और स्वयं भी देह में टिके रहते हैं। और अब जब हमें शिव बाबा का पता लगा और अपने भी स्वरूप का पता लगा, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम देह के संबंधों से निकल जाते हैं। अपना भी हमारा देह के साथ संबंध क्या है? पहले हम तादात्म्य में किए हुए थे, आत्मा को ही देह और देह को ही आत्मा माने हुए थे। अब ये देह ये हमारे अधीन है और ये हमारे कर्म करने के लिए एक संघात है, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमारा देह के साथ मात्र यही संबंध है, और देहधारियों के साथ हमारा एक संबंध शिव बाबा की मार्फत कि जैसे वो हमारे माता पिता हैं और इनके भी माता पिता हैं, तो इसलिए ये हमारे सब बंधु हैं, भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तभी हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति, कृति जो मैंने बताया पहले, उसमें परिवर्तन तभी आता है जब ये संबंध की याद हमें रहती है। आप देखेंगे अगर संबंधों में हम आ जाएंगे तो फिर आत्मा की याद भूल जाएगी। आत्मा की याद रहेगी तो संबंध भी हमारे ठीक रहेंगे, संबंध ठीक रहेंगे आत्मा के नाते से, तब हमारी आत्मिक स्मृति भी बनी रहेगी। इसलिए ये याद भी रखना हमेशा जरूरी है। जब हम किसी को देखते हैं जिनसे हमारे पहले जो भी लौकिक संबंध थे, हम पहले जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो यही एक अचंभे की बात हमने देखी कि बाबा यहाँ थे और बाबा की लौकिक युगल भी यहाँ थी और मातेश्वरी जी यहाँ थी, मातेश्वरी की लौकिक मम्मा भी यहाँ थी, लेकिन कोई लौकिक संबंधों को याद करता नहीं था, सब आत्मिक संबंध में रहते थे। और यही योगी जीवन की एक विशेषता है कि आप देखें महात्मा बुद्ध की जीवन कहानी आप पढ़ें, अगर महात्मा बुद्ध जब वो जिसको वक्त उसको कहते हैं कि एनलाइटनमेंट हुई, अपने वो बोधिसत्व को प्राप्त हो गया, अपनी स्थिति विशेष को प्राप्त हो गया, उसके बाद भी उनके शिष्यों ने, उनका एक मुख्य शिष्य आनंद नाम से था, उसने उनको कहा कि आपकी जो धर्मपत्नी थी उसको क्यों नहीं आप उपदेश देते, उसको दीक्षा क्यों नहीं देते। लेकिन आपको ये मालूम रहे कि अंत तक उसने उसको दीक्षा नहीं दी, अपने बच्चे को दीक्षा नहीं दी। उनके शिष्यों के बार बार कहने पर जब उनको वो ले आए, उसकी धर्मपत्नी को भी और उसके बच्चों को भी, तब मजबूरी थे, बजाय इसके गुरु शिष्य को शिक्षा दे, शिष्य गुरु को कह रहे थे कि इनको भी दीक्षा दीजिए। शिष्य जो हैं वही गुरु जी को शिक्षा दे रहे थे कि इन विचारों ने क्या बिगाड़ा है, आप सारे संसार को उपदेश दे रहे हैं, अगर आपको सत्य का बोध हुआ है तो इनको भी कराइए, इन्होंने क्या आपका बिगाड़ा है। तब उन्होंने उसको उपदेश दिया, लेकिन फिर भी जो उनका अपना जो मठ था उसमें उसको नहीं लिया, ना अपनी पत्नी को लिया, ना अपने बच्चे को लिया, यशोदा को, और ना वो राहुल उसका नाम था, ना उसको लिया अंत तक। और बाबा का देखिए, बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सिर्फ दृष्टि को बदलो और आत्मिक दृष्टि से सबको देखो। तो जब ये संबंधों में परिवर्तन आता है तभी उसको हम वास्तव में रूहानियत कहें। तो चौथा जो मैंने बताया वो ये स्मृति रहे कि हमारे संबंध शिव बाबा से क्या है। पहले हम भक्त, दास, नीच, प्रभु को हम यही कहते थे, हमारा यही संबंध है। हम तो उसके चरणों की रज हैं और उसके दासों के चरणों की रज हैं। परमात्मा के चरणों की रज तो हम समझते थे बहुत बड़ी बात है, हालांकि चरण भी नहीं है परमात्मा के, लेकिन हम समझते थे कि चरण है परमात्मा के, और चरण भी शायद परमात्मा गांव में जाता है जहाँ मिट्टी लूज डस्ट बहुत है और उसमें काफी डस्ट लगी हुई है, उसमें से एक कण हमें। और फिर लोग अपना इससे भी नम्र भाव अपना प्रदर्शित करने लगे कि परमात्मा के चरणों की रज तो हम नहीं है, परमात्मा के जो दास हैं उनके भी चरणों की रज है हम। तो इसको हम बहुत बड़ी बात समझते थे भक्ति मार्ग में। लेकिन बाबा ने आकर क्या कहा, हमें अपने गले लगाया, गोद में लिया और कहा कि आप तो मेरे नैनों के नूर हो,
और आपको मैं पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। आप तो मेरे बगीचे के फूल हो और आप तो मेरे घर का श्रृंगार हो। बाबा ने क्या क्या कहा और वो भक्ति मार्ग में हम क्या सोचते थे। तो परमात्मा के साथ हमारा वास्तविक संबंध क्या है, ना उसका पता था, ना उसकी याद थी, वो भी भूल चुकी थी। और मनुष्यों के साथ हमारा क्या संबंध है, किसी को हम मित्र, किसी को शत्रु, किसी को वैरी विरोधी, ये हमने संबंध जोड़ रखे थे। लेकिन बाबा ने ये सब संबंध जो नेगेटिव हैं वो भी छुड़वा दिए, और जो विषय विकार और देह के आधार पर संबंध थे वो भी हमारी वृत्ति से निकाल के वृत्ति को शुद्ध बनाने का बाबा ने तरीका क्या बताया, देखिए आप। और वैसे योग दर्शनों में लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, वो वृत्ति का निरोध ही करते रहो। लेकिन बाबा ने आके उसका विरोध और निरोध छोड़ के उसको शुद्ध कर दिया। जो उसमें खराब करने वाली चीज थी, जो कांटा था, उसको निकाल दिया। तो पांचवें जो प्रकार की स्मृति है जिसका बाबा हमें दिलाते हैं, जो हमें याद में रखना चाहिए, वो है हमारे वर्तमान स्वरूप की स्मृति। हमारा आत्मा स्वरूप है, ज्योति बिंदु हम है, वो तो ठीक है। अनादि अविनाशी हमारा स्वरूप जो है वो शांत है, शुद्ध है, वो भी ठीक है, ये मैंने बताया आपको। लेकिन अब जब शिव बाबा का ज्ञान हमें हुआ, शिव बाबा से मेल हमें मिला, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और बाबा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तीसरा नेत्र हमारा खुला, जीवन हमारा पवित्र हुआ, बाबा से हमने जो पवित्र जन्म लिया उनके मुखारबिंद से, तो फिर हमारा जो संबंध है, हमारा जो स्टेज है, हमारा जो स्वरूप है, उसकी भी अगर हम याद रखें तब हमें ये ईश्वरी स्मृति भी रहती है, आत्मिक स्मृति भी रहती है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि आप ब्राह्मण हो। पहली चीज ये कही कि आप ब्राह्मण हो। जब आप लोग अपने वर्ण और जाति की बड़ी अपना वो समझते हैं, आप कौन है जी, मैं यादव हूँ। आजकल यादवों का बहुत बोलबाला हो रहा है, जहां तक वही सुनने में आता है। जब से मंडल कमीशन की बात हुई है और आज तक तो यूपी में जाओ या बिहार में जाओ, सब मिनिस्टरों के नाम जो आते हैं यादव ही यादव आते हैं। वहाँ हिस्ट्री में तो लिखा हुआ है कि यादव कुल का विनाश हो गया था। आप महाभारत में पढ़ें तो यही लिखा हुआ है। ये फिर कौन से यादव हैं मालूम नहीं, ये लिखा हुआ है कि वो यादव हैं, जो कुछ भी हैं। लेकिन भाव कहने का यह है कि आखिर मनुष्य जब समाज में रहता है तो फिर वो इन बातों को सोचने लगता है कि मैं किस वर्ण या किस वर्ग का हूँ। तो बाबा ने बताया कि आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के मुखारबिंद से पैदा हुआ हो और जो पवित्र हो, मन वचन कर्म से पवित्र हो, जिसको ईश्वरी स्मृति हो। तो वो पहले अगर हम ये समझें, और ब्राह्मण कौन है, बाबा ने कहा जो विश्व कल्याणी हो, जिसको ये हो कि मैंने सारे विश्व का कल्याण करना है। आज जो ब्राह्मण है वो मंच पर जाकर कहते जरूर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु इत्यादि इत्यादि। और जब आता है कोई बात तो त्रिशूल उठा के हर हर महादेव शुरू कर देते, मारो इसको। तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ गया, वो स्टेज तक ही सीमित रह गया। लेकिन सबको सुखी हमने बनाना है, एक सुखमय समाज की हमने स्थापना करनी है, ये लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। उस लक्ष्य को लेकर जब हम अपने कर्तव्य को समझते हैं तब हम समझते हैं हम दुख कैसे दे सकते हैं। हम तो दुख हरता सुख करता बाप की संतान है, और वो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने सुखमय सृष्टि रची, हम उनके मुख से रचे हुए ब्राह्मण हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, फिर हम उस तरह से चलते हैं। कहाँ तो वो कहते थे कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारना, मनुष्य को मारने में कोई हर्ज नहीं, मनुष्य को मार देते हैं, चाहे कीड़ा मकोड़ा मारो या ना मारो। तो फिर बाबा ने बताया कि ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, ब्राह्मणों का आसन क्या होता है, सिंहासन क्या होता है, ये सब बाबा ने बताया कि आप अपने को ब्राह्मण समझो, और आत्मा की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, और कमल पुष्प आपका जो है वो आसन है, सिंहासन है, यानी पवित्रता ही आपका आसन है। वो तो दूसरा आसन ले आते हैं जूट का, वो पटसन का बना हुआ, समझते हैं चलो अब हमने ओम नमो शिवाय कहना है, आसन लमाओ। लेकिन ये मेरा आसन है, चलते फिरते उठते, जब वो भी चलते हैं तो उसको गोल करके आसन को बगल में दबा लेते हैं। लेकिन हमारा आसन तो हमेशा हमारे नीचे ही रहता है, कमल पुष्प पर हम हमेशा आरूढ़ रहते हैं। फिर बाबा ने ये कहा कि अभी वही पांडव जिनकी महिमा महाभारत में, भागवत में थोड़ा विकृत रूप से है, वही पांडव आप हो, वही शिव शक्तियां आप हो, वही अंगद आप हो, वही अर्जुन आप हो। तो जिनका गायन है शास्त्रों में वो आप हो। जब ये हमें मालूम होता है, पहले तो हम पढ़ते रहते थे कि ये कौन थे, हमारे भारत के बहुत लोगों ने उनके सीरियल्स बनाना शुरू कर दिए, दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन ये हमारे कर्तव्यों का गायन है, सिर्फ ये कि हमने अहिंसक लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने हिंसा की लड़ाई दिखा दी। वो देवी भागवत को पढ़ो तो देवी भागवत में क्या लिखा हुआ है, देवी ने कहा हूं और 1 लाख असुर मारे गए। सिर्फ हूं कहने से ही असुर मारे गए। आप देवी भागवत पढ़ के देखिए।
तो लेकिन वो हम कई दफा सोचते थे कि बड़ी जबरदस्त हूं होगी उनकी, जो एक हूं कहने से असुर मारे गए। तो ये कौन सी हूं थी? ऐसी हूं अगर हमें भी आ जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हो, क्या जरूरत है लड़ाई के अस्त्र शस्त्र और एटम बम की? हमारे भी देश में ऐसी शक्तियां हो जो कहे हूं और दुश्मन मारा जाए। तो बाबा ने बताया है कि आप वही असुर निकंदनी, वो देवियां हो, वो शक्तियां हो, अष्टभुजा देवी हो, क्या क्या आपके अलंकार हैं, अस्त्र शस्त्र कौन से ज्ञान के हैं। और वो उन्होंने जो अष्ट शक्तियां बाबा ने हमें बताई हैं, उन्होंने वो कहीं कुल्हाड़ा दिखा दिया, कहीं तीर कमान दिखा दिया, कहीं कुछ और दिखा दिया। तो उन सब का अलंकारों का या अस्त्रों शस्त्रों का अर्थ क्या है? वो हमारा स्वरूप है। जब वो रात को गाते हैं ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय हो, तो मेरे ख्याल में उठ बैठती होंगी हमारी बहनें कि शायद हमारी जय बोल रहे हैं। तो अब जब बाबा ने हमें अपना परिचय दिया है, अगर हम उसी मान शान में रहें, दूसरी मान शान की हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी हमें बाबा ने दे दिया वो तो हम रख देते हैं एक तरफ, और बाकी कोशिश करते हैं जो टेम्परेरी है उसको प्राप्त करने के लिए। वो अगर हमारे, जिसको बाबा कहते हैं नशा रहे, तो फिर स्वरूप में स्थिति भी होना सहज हो जाए। बहुत से टाइटल जो बाबा ने हमें दिए, आप लॉ मेकर्स हो, बाबा ने कहा आप विधायक हो, लॉ मेकर्स। वो तो असेंबली में कानून बनाते हैं और फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके खुद ही तोड़वाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई सरकार की जमीन पर कोई कब्जा ना करे, और अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको कहते हैं कर दो, कोई आएगा तो उनको हमारे पास भेज देना। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। लॉ मेकर्स आर बिकमिंग लॉ ब्रेकर्स। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं कि जो अभी जो सृष्टि स्थापन करनी है, जो लॉफुल सृष्टि है, आप वो स्थापन करने वाले हो, लॉ के अनुसार चलने वाले। तो हम लॉ मेकर्स हैं। फिर बाबा कहते हैं आप आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो ये कितनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस में आती है कि हम आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त है। अगर किसी कार्य को कराने के लिए कोई जिम्मेवार बनाया जाए तो हमेशा उसको ये रहता है कि मुझे तो हर एक बात का सामना करना पड़ेगा, चाहे सोने का टाइम मिले ना मिले, खाने का टाइम मिले ना मिले, कोई कुछ बोलता भी है, परिस्थिति को संभाल के भी काम को पूरा करना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं कि आपकी वजह से ही, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आपकी वजह से ही विनाश रुका हुआ है। कई बच्चे पूछते हैं कि विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं आप तैयार हो या नहीं, क्योंकि स्टेज पर अगर कोई एक्टर तैयार हो ना और वो पर्दा खींच दिया जाए तो वो पर्दे वाले, खींचने वाले को कहेंगे अरे भाई तूने क्या कर दिया। कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई पजामा पहन रहा है और उसने वो पर्दा खींच दिया, तो कैसा ड्रामा होगा आप सोचिए। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे तैयार हो गए अगर, तो मैं कहो तो फिर मैं पर्दा हटाऊं और साथियों की सृष्टि का पर्दा खोल दूं। लेकिन हम भी तैयार हो रहे हैं। तो हम आधार मूर्त हैं, हम उद्धार मूर्त हैं, हमारी वजह से ये सृष्टि रुकी हुई है। ये अगर हम समझें तो कितना योग लगा के जल्दी जल्दी तैयारी करें। फिर हम दाता के बच्चे हैं, सबका दाता राम लोग कहते हैं, और हम लेवता राम, वो दाता राम, ये हमने समझा हुआ है। तो जब हमको ये परिचय हो कि आप शिव बाबा का कर्तव्य क्या चल रहा है, हम भी उस कर्तव्य में उसके साथ उपस्थित हैं, तो हमारा भी कर्तव्य क्या होता है। और फिर साथ साथ जो जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वर्ग का जो वर्षा है 21 जन्म का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अभी वर्तमान की बात है। ये ज्योति स्वरूप आत्मा याद करने वाली बात अलग है। लेकिन ये जो हमारा जन्म है बाबा के मुखारबिंद से हुआ, इस जन्म की ये सब बातें हैं जो हमें खुशी में लाने वाली हैं, और ये स्मृति भी जरूरी है। उस स्मृति के साथ साथ एक मुरली में बाबा ने कहा था बच्चे बन गए तो माया से बच गए। इट इज सो इजी। बच्चे बन गए तो माया से बच गए। ये कैसे हो सकता है कि बच्चे बन गए तो माया से बच गए? अगर हम ये समझें निश्चयात्मक रूप से, स्मृति रहे हमें इस बात की कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं जो सर्वशक्तिमान है, हम उसकी गोद में हैं, उसकी छत्र छाया में हैं, बाबा हमारा साथी है, वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर हम निश्चय ही माया से बच गए। तो कहने का भाव बाबा का ये है। तो इस स्वरूप की स्मृति भी जरूरी है। फिर जो बाबा की स्मृति मैंने कही थी, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा की, उसके साथ साथ बाबा के साथ संबंध की और आत्मा के साथ संबंधों की भी बात कही थी। लेकिन वो शिव बाबा के जो अनेक संबंध हैं, उस स्मृति की बात विशेष विस्तार से नहीं हुई थी कि वो पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है, माता है, सखा है, स्वामी है, साजन है, ये जो सब संबंध है उनके साथ, इन सब संबंधों की भी स्मृति,
केवल वो ज्योति बिंदु आत्मा है। शिव बाबा परम धाम का वासी है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है। केवल उतना ही मात्र नहीं, बल्कि ये जो तीनों संबंध हैं, इन संबंधों की स्मृति का भी रस लेना और इसमें भी व्यवहार में आना, इससे भी जो जीवन में परिवर्तन होता है वो परिवर्तन विशेष है। और इस स्मृति से भी हमारी उस स्मृति में बल आता है। तो ये भी एक याद है जो बाबा हमें बार बार दिलाते हैं। ये याद ना रहे तो बाबा किस रूप में हमें कौन सी बात कह रहे हैं, उसको कितना महत्व हम दें, किस तरह से हम धारण करें, नहीं तो कई दफा वो बात हल्की हो जाती है। तो ये 6वें प्रकार की जो स्मृति मैंने आपको बताई, वो शिव बाबा के साथ जो हमारे अनेक प्रकार के संबंध हैं, माता पिता, शिक्षक, सदगुरु इत्यादि, इन संबंधों की स्मृति। फिर इसके अलावा बाबा कहते हैं कई मुद्रियों में, याद करो कि भक्ति मार्ग में आप क्या प्रार्थना किया करते थे। आप क्या प्रार्थना करते थे भक्ति मार्ग में? या तो कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवान से ये प्रार्थना करते थे, कहते थे ना। और या कहते थे हे प्रभु मैं आपके संग खाऊं, आपके संग बैठूं, आपके संग सब कुछ करूं। तो परमात्मा से ये इच्छा प्रकट करते थे। तो ये भी बाबा हमें याद दिलाते हैं, और उन याद दिलाते हुए हमें अब कहते हैं कि अब विषय विकार छोड़ो। फिर जब मैं आया हूँ छुड़ाने के लिए, बहुत से जो भक्ति मार्ग के लोग हैं वो प्रार्थना तो करते चले आ रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि कोई चर्च में भी जाते हैं तो कहते हैं ओ गॉड आवर फादर thou art holy, let me be also holy। हे प्रभु आप पवित्र हैं, मैं भी पवित्र बन जाऊं। लेकिन मन में क्या कहते हैं? बट नॉट येट, अभी नहीं। हे प्रभु मैं पवित्र तो बन जाऊं, लेकिन बाहर सबके सामने तो वही बात कहते हैं, लेकिन अपने मन में परमात्मा को कह देते हैं। कहीं परमात्मा गलती से समझ ले कि ये जो है, ये आज की तिथि से इसी समय से लागू हो जाएगी, जो प्रार्थना में कह रहा हूं। कहते हैं ये फ्यूचर डेट इसकी बाद में डाली जाएगी, इस एग्रीमेंट की। तो जन्म जन्मांतर हम भी कहते चले आए कि हे प्रभु इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, और कहीं ले चल। जब वो लेने के लिए आता है तो हम कहते हैं अरे भाई वो है ना एक स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो और वो किससे पूछा नारद ने, भाई तुम चलोगे? कहते नहीं अभी हम कहाँ चलेंगे, हमारे बच्चे की शादी होने वाली है और तुम कहते हैं स्वर्ग में चलो। हर एक ने अपनी अपनी कठिनाई बताई। तो जो भक्ति मार्ग में वादे करते चले आ रहे थे हम, बाबा कहता है उनको याद करो, उनको याद करो। और आप उस वादे को पूरे करने में जब आया हूं तो आप पूरा करो, उसको वैसे ही करो जैसे आप मांगते थे। तो ये याद करके उसको प्रैक्टिकल में लाना। फिर इससे जो आनाकानी, आलस, अलबेलापन जो है वो छूट जाता है। तो मैंने एक तो ये कहा कि अपनी प्रार्थना को याद करो, 7वीं प्रकार की स्मृति ये बताई, और 8वां ये कि जो आपकी इच्छा थी कि मैं उसी के संग खाऊं, उसी के संग बैठूं, उसी की बात सुनूं। तो बाबा कहते हैं नाउ हियर मी ओनली, अब मेरी बात सुनो। अब जन्म जन्मांतर से जो फालतू बातें सुनते आए व्यर्थ, अब उनको बंद करो। कहते थे हम तन मन धन सब अर्पण कीजिए, आरती युगल किशोर की कीजिए, कहते थे ना। तो बाबा कहते थे करो। फिर कहते थे तन मन धन सब अर्पण कीजिए, बस थाली में वो एक 10 पैसे का सिक्का या चवन्नी डाल के ये सब अर्पण हो गया। तो बाबा कहते हैं आया हूं अब मैं, करो अर्पण। फिर तो माम एकम शरणम व्रज, जो बाबा कहते हैं कि अब एक मेरी शरण में आओ, ये तभी हमको समझ में आएगी बात जो हम पहले भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते थे, प्रैक्टिकल। इसके अलावा एक बात जो और याद करने के लिए बाबा कहते हैं, जब परिस्थितियां हमारे सामने विकट आती हैं, झकझोरती है हमें, पांव हिलाती हैं, हमारे सीट में हमारी हिलाती हैं, हिसाब किताब जो हमारा आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, जिसके साथ कोई निकटता का संबंध है उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई और हानि हो जाती है, ऐसी खबर मिलती है जो बड़ी चिंताजनक हो, बड़ी समझो जिससे कुछ लगे कि काफी कुछ हमारा गंवाया गया, इस किस्म की बातें सामने आती हैं। तो उस टाइम बाबा क्या कहते हैं कि ये जो भी है कर्मों का हिसाब किताब ये चुकता हो रहा है, ये आखिरी सलाम दे रहे हैं, और अब आप जा रहे हो सतयुग में, तो ये हिसाब किताब साथ लेगा तो परम धाम जा नहीं सकते, ये गठरी ले जा सकते हैं साथ में, और ये तो उठाने जैसी है नहीं। सारी मालगाड़ी मिल जाए तो भी उसमें ये पूरा होगा नहीं, जो जन्म जन्मांतर का हिसाब है हमारा, उसमें भी लादा नहीं जा सकता। तो ये तो यही समाप्त करके जाना होगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि जब ऐसी समय आता है तो शिव बाबा भूल जाता है, आत्मा भी भूल जाती है, आपस के संबंध भी जो हैं वो आत्मा वाले वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये बात भूल जाती है कि ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, संबंध है। उस टाइम उसको याद करो, वो याद करोगे तो आत्मा का स्वरूप भी याद रहेगा, शिव बाबा का याद भी रहेगा, और मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, ये भी याद रहेगा। वरना सब मलिया मेट हो जाएगा, भूल जाएगा।
तो और ये भी बाबा ने कहा कि जब वो पिछले कर्मों का हिसाब किताब भुगत रहे हैं तो ये याद रखो कि अंत बुरे का बुरा, अंत भले का भला। कर्मों का हिसाब किताब कितना अटल है, वो फिर मिलता जरूर है किसी भी रीत से। उस बात को याद करके अब आगे के लिए क्या करो। तो इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अब भी अगर रिफाइंड नहीं होगे तो फाइन लगता चला जाएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप रिफाइन बनो चाहे फाइन कराओ अपने ऊपर, वो चाहे यू लाइक। तो ये पिछले जो कर्मों का हिसाब किताब है कि ये फाइन हो रहा है हमें, जो कुछ भी हमारे सामने आता है, क्योंकि हम रिफाइंड नहीं बने थे। अब हम रिफाइंड बने ताकि आगे के लिए ये फाइन हमारे ऊपर लगना बंद हो, ये याद रखो। और अब जो संकल्प करो, बाबा ने कहा था कि ऐसे संकल्प करो जो शिव बाबा पर बलिहार करने जैसे हो। जैसे हम भोग लगाते हैं उसमें शब्द शुद्ध भोजन रखते हैं कि ये भोग लगाना है हमने भगवान को, वो तो शुद्धि होनी चाहिए हर एक चीज। ऐसे ही संकल्प भी आपके ऐसे हों कि जो बाप पर बलिहार जाने जैसे। एक बाबा ने ये याद करने के लिए कहा था, ये 10वें प्रकार की स्मृति में बता रहा हूँ, जो भी भूल जाने से फिर हमारी स्थिति नीचे आ जाती है कि अब हमें घर वापस जाना है। अब घर वापस जाना है, परम धाम वापस जाना है, जिसको कई दफा बाबा कहते हैं कि अब अपने आप को मेहमान समझो और याद की यात्रा को तेज करो क्योंकि परम धाम में वापस जाना है। तो वो अव्यक्त स्थिति तभी होगी, कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी तभी होगा, लाइट और माइट भी तभी बनोगे जब ये याद रहेगा। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि बार बार प्रैक्टिस करो। जब शरीर में भी ये सोचो कि अब मैं वहां से आया हूं, मैंने प्रवेश किया है और फिर मैं यहाँ से अब जाता हूँ, इसका बार बार अभ्यास करो तो आप देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और ये आपको अंत में काम आएगी, शरीर छोड़ते टाइम भी काम आएगी। तो मेरा घर परम धाम है, वहां से मैं आया हूँ। अगर यहाँ इस शरीर में हो, कर्म करते हो, तो भी ये सोचो, ये याद रहे। और अगर वैसे भी ये बीच बीच में प्रैक्टिस करो इन बॉडी से डिटैच होने की कि मुझे अब वापस जाना है या मैं वहां से आया हूँ। इसके अलावा फिर वो हमारा घर कैसा है, मनुष्य को एक स्वाभाविक बात है कि घर की याद आती ही है। तो घर हमारा कैसा है, ये जो बाबा ने हमें घर का परिचय दिया है परम धाम का, कि कैसे वो लाइट ही लाइट है और कैसे शुद्ध और पवित्र है और वहां पर किसी भी अशुद्ध आत्मा का प्रवेश नहीं हो सकता। ये अगर हमें जब याद रहेगा कि हमने घर वापस जाना है, तो ये भी साथ में याद रखो कि जो हमें दाग धब्बे लगे हुए हैं, जो हमारे ऊपर विकर्मों का बोझ चढ़ा हुआ है, पिछले कर्मों का हिसाब जो रहा हुआ है, उसको लेकर हम साथ में नहीं जा सकते। तो जाना है तो उस जाने पर जो क्या ले जाना होता है वो तैयारी करोगे, और जो छोड़ने का है उसको छोड़ने का हिसाब करोगे। जब कोई जाना होता है हिसाब किताब जैसे चुका के जाना पड़ता है, तो वो आपको ख्याल रहेगा। तो परम धाम जो हमारा शांति धाम है, पवित्र धाम है, लाइट का धाम है, वो जब याद रहेगा माइंड में, जब वो इमेज आएगा तो हम भी वो वैसे ही लाइट स्वरूप बन जाएंगे, ये भी याद रखो। इसके अतिरिक्त बाबा ने जो सत्य की सृष्टि है जहाँ की अब हम तैयारी कर रहे हैं, बाबा ने कई मिसालें दी हैं कि जब मुर्दे को ले जाते हैं शमशान की ओर तो कैसे उसका सिर और दर जो है वो दूसरी तरफ बदल लेते हैं। तो अब आप भी मरजीवा बन चुके हो, अब आपका भी ध्यान किधर होना चाहिए, सतयुग की तरफ। इस दुनिया की तरफ पांव होने चाहिए, सिर उस दुनिया की तरफ होना चाहिए। तो ये जब हमें याद रहेगा कि अब हमें सतयुग में परम धाम जाके फिर सतयुग में जाना है, तो सतयुग कैसा दुनिया होती है, वहां पर कितना प्रेम है, कितनी शुद्धि है, कितने दिव्य गुण है, और कोई आसुरी संकल्प, आसुरी कर्म, आसुरी विचार नहीं है। तो कैसा हमारा स्वरूप अभी से बनेगा देवी देवता जैसा, तब हम जाएंगे। तो बाबा को भी पहले पहले जो साक्षात्कार हुए, जो ज्योति बिंदु आत्माएं ऊपर से आ रही थी तारे जैसे, और कोई देवी देवता शहजादा कोई शहजादी बन रहे थे, तभी बाबा का पुरुषार्थ शुरू हुआ कि अब ऐसी दुनिया स्थापन होने वाली है। और वो बाबा को हमेशा याद रही कि अब वो वैसी दुनिया में हमको जाना है। हम हैं ज्योति बिंदु आत्मा, आए हैं ऊपर से, लेकिन जाना है हमको सतयुग में और बनना है वहाँ शहजादा और शहजादी। लेकिन वो इस संसार के शहजादा और शहजादी नहीं, दैवी शहजादा और दैवी शहजादी। तो ये अगर आपको याद रहेगा, ये स्मृति रहेगी, तो इस स्मृति से भी स्थिति खुशी की, जिसको नारायणी नशा कहते हैं या देवताई नशा कहते हैं, वो रहेगा। इसलिए ये भी स्मृति जो है वो रहनी चाहिए। और कई मुरलियों में जो बाबा ने कहा है कि हमें अधिकारी बनना है, अधीन नहीं होना है, तो ये अधिकारी बनने का भी हमें जो संस्कार है वो यही से आएगा कि कर्मेंद्रियां हमारे अधीन हो, हम उनके अधीन ना बने, हम उनके अधिकारी बने। हम
मन के अधीन ना हो। ऐसा नहीं कि जो संकल्प हमें बहा के ले जाए, हम कुछ न कर पाए उस बहाव में, बल्कि जैसा हम सोचना चाहें वैसा हम सोचें, अधिकारी बने उसके भी। तो ये अधिकारी बन का जो संस्कार है, जब हम वो ये सोचेंगे तो ये हमने पक्का होगा। तो ये मैंने 13 प्रकार की स्मृति आपको बताई। 14वां ये ख्याल हमें रखे, जिसको बाबा कहते हैं कि लक्ष्य जैसा याद रहेगा वैसे लक्षण हमारे जीवन में आएंगे। तो लक्ष्य अगर भूल जाता है, इस संसार में लौकिक में हम आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि अगर लौकिक ही कर्म किया तो फिर ये अलौकिक जन्म लेकर क्या फायदा हुआ। अलौकिक जन्म लेकर तो अलौकिक कर्म, अलौकिक कर्तव्य करना है, और उस अलौकिक कर्तव्य करने के लिए जब हम अलौकिक लक्ष्य सामने रखेंगे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रधान, वो देवी देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का, तो फिर हमारे जीवन में लक्षण भी वैसे आएंगे। तो लक्ष्य की स्मृति भी हमारे जीवन में रहनी चाहिए। और साथ साथ एक ये कि समय की याद रहे। अगर समय भूल जाता है, हम अलबेलापन और आलस तब आ जाता है, और पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, आलस और अलबेलापन आ जाता है, तो याद की जो स्टेज है वो वीक हो जाती है, पुरुषार्थ की जो स्टेज है वो मध्यम हो जाती है। तो ये समय की भी याद रहे। और साथ साथ बाबा ने ये जो वचन दिया हुआ है गीता में कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना होती है, और उस कर्तव्य के लिए मैं आता हूँ, ये सबसे बड़ा मन को सांत्वना देने वाला एक परमात्मा का, शिव बाबा का वचन है। और वो बाबा अब आ चुके हैं और उनका कर्तव्य अब चल रहा है। इसको जब कोई संसार का व्यक्ति भी अगर समझ जाए, और हमें भी ये याद रहे कि हम उस कर्तव्य में अब शामिल हैं, और वो समय अब चल रहा है जबकि धर्म की स्थापना हो रही है, अधर्म का विनाश होने वाला है, लेकिन इसलिए अधर्म उथल मार रहा है। जो हमें संसार में ये देखने में आता है, हमारे साथ भी दुर्व्यवहार होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बुराई होती है, तो यह धर्म बढ़ चुका है। तभी तो शिव बाबा आए हैं। धर्म तो अभी स्थापन होना है, वो तो हम लोगों ने ही करना है। तो हम अपने मन से विचलित नहीं होंगे, हम धर्म को छोड़ के अधर्म नहीं करने लगेंगे। अगर हमें ये मालूम होगा कि अधर्म का घड़ा तो भर चुका है और अब तो वो अंत होने को है, अब तो हमें, नहीं तो लोग क्या कहते हैं कि इसको, वो कहते हैं छठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता से समाप्त करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि नहीं, यह धर्म का विध्वंस तो होने ही वाला है, उसके आसार हुए हैं। और बाबा कहते हैं कि योग बल से वो भी अग्नि जो प्रज्वलित होगी, उससे अधर्म का विनाश भी होगा, बंभोर को भी आग लगेगी। और पिछले दिन अभी बाबा ने कहा था कि वो जब नेत्र खुलेगा अग्नि का, शंकर का बाबा ने मिसाल दी थी, तब ये विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो हमें अपनी वो योग युक्त निराकारी स्थिति ऐसी लानी है जिससे वो ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो, जिससे ये कलयुग के जो अधर्म है, ये बुराई है, ये भी दग्ध हो जाए। ऐसी स्टेज हमको लानी है। तो ये 16 प्रकार की स्मृति मैंने आपको बताई। ये स्मृतियां हमारी अगर शिव बाबा की स्मृति के साथ साथ आत्मा की स्मृति के साथ साथ रहेंगी, तो उस स्मृति से हमारी स्थिति वैसे बनेगी। अब समय भी हुआ है, याद में बैठ के समाप्त करते हैं। ओम शांति।